गुरु के बिना तो गोविंद को भी नहीं पहचान सकते हैं आप। कोई भी अध्यापक स्वयं को जलाकर दूसरे को प्रकाश देता है, फिर भी लोगों को वो एक निकम्मा ही लगता है। तो लानत है ऐसे समाज पर और लानत है उनके समाज के सोच पर। कभी आपने सुना है कि किसी दूसरे विभाग के कर्मचारी का स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रतिनियोजन हुआ है? ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां शिक्षक प्रतिनियोजित नहीं है। एक ग्राम सचिव के कार्यालय से लेकर के बीडीओ, एसडीओ और डीएम कार्यालय तक में शिक्षक प्रतिनियोजित है। अब यहाँ बच्चों का हक खुद पदाधिकारी ही मारते हैं। जिन शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए उनमें से लगभग 3 से 4% शिक्षक तो प्रतिनियोजन कार्य में लगे रहते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। लोगों की शिकायत होती है कि सरकारी अध्यापकों को कुछ नहीं आता है और न ही सरकारी स्कूल के बच्चों को ही कुछ आता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बहुत कुछ आता है, ऐसा लोग कहते हैं। अध्यापक की गुणवत्ता पर सवाल उठाना और उनको घोटालेबाज कहना बहुत आसान है। कोई भी आदमी ये क्वेश्चन खड़ा कर देता है। जिसको लगता है कि अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं तो वो केवल एक दिन स्कूल में पढ़ा कर दिखाइए। अभिभावकों को अपने घर में 2 बच्चे संभालने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अध्यापक एक साथ 100, 200, 300 बच्चों को संभालते हैं। कहीं कहीं तो 400, 500 बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। लोग ज्ञान देते हैं कि अध्यापक कुछ नहीं करते हैं, तो जाओ एक दिन केवल 20 बच्चे को ही संभाल कर दिखा दीजिए आप। अगर बच्चे को कुछ याद नहीं है तब इसमें अध्यापक की क्या गलती है? क्या आपने बच्चों से ये पूछा कि अध्यापक ने बताया है या नहीं? आप लोगों में से बहुत से लोग नौकरी में होंगे और उस नौकरी में पारंगत भी हासिल कर लिए होंगे। आपसे मैं भी कुछ पूछूंगा तो आपको भी जवाब नहीं आएगा। अगर बता सकते हैं तब बोलिए, एक वीडियो कॉल कर लिया जाए। अगर बच्चों को नहीं आता है तब ये अध्यापक की गलती हो गई। गलती माँ बाप की क्यों नहीं? आखिर माँ बाप घर पर अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसको भी घर पर पढ़ाना, क्या ये भी अध्यापक की जिम्मेदारी है या माँ बाप की है? आप ही बताइए। माँ बाप अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं स्कूल भेजकर कि बच्चा स्कूल गया है, अब सब कुछ अध्यापकों की जिम्मेदारी है। वहीं खाना देंगे, वही गृह कार्य भी कराएंगे और वही पढ़ाएंगे भी। 24 घंटे में 17 घंटे बच्चे अपने माँ बाप के पास होते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के सभी काम शिक्षक ही करा दें। अध्यापक प्रतिदिन 60 घंटे तक स्कूल में बच्चे को संभालते हैं। माँ बाप रोज़ 1 घंटा भी अपने 1 या 2 बच्चे को नहीं दे सकते, तो फिर किस लिए आप अपने बच्चे को जन्म दिए हैं? जिस प्रकार माँ बाप प्राइवेट स्कूल के बच्चे को होमवर्क कराते हैं, उसी प्रकार सरकारी स्कूल के बच्चों को होमवर्क क्यों नहीं कराते? अपने बच्चे पर समय क्यों नहीं देते? कहते हैं प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी होती है। अरे भाई, प्राइवेट वाले खूब होमवर्क देते हैं और माँ बाप बहुत शान से उस होमवर्क को दिन रात एक करके पूरा कराते हैं और खुद से नहीं होता है तो ट्यूशन लगवा देते हैं। अब आप ही ये बताइए कि जब प्राइवेट में इतना ही अच्छा पढ़ाई होता है तो फिर ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? सरकारी स्कूल के बच्चे को होमवर्क मिलने पर होमवर्क कराने की बात को छोड़िए, होमवर्क क्यों दिया जाए इस पर शोर करते हैं। होमवर्क पर शिक्षक सख्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि अनुशासन की जो छड़ी है वो तो सरकार ने पहले ही छीन ली है शिक्षकों से। अभिभावकों से इतना ही आग्रह है कि होमवर्क पूरा कराइए, फिर देखिए परिवर्तन। सरकारी स्कूल के बच्चों की योग्यता प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा मिलेगी। बच्चों को सरकारी विद्यालय पढ़ाने के उद्देश्य से भेजें, न कि योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से। और ये जो सोच जिस दिन समाज में आ गया, समझिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था का कायापलट हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, सब अपने अपने बच्चों के साथ जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कितने लोग आते हैं ये आप सभी को पता है। और क्यों नहीं जा पाते हैं ये सबको पता है, क्योंकि आपके द्वारा बच्चे के पोशाक और पुस्तक का पैसा कहीं और खर्च कर दिया जाता है। तो उसका जवाब जब शिक्षक मांगेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास प्रॉपर किताब और कॉपी नहीं होते हैं। ड्रेस तो फिर भी सेकेंडरी मुद्दा है। अगर प्राइवेट में आपका बच्चा पढ़ता है तो सर से लेकर नाखून तक, स्कूल बैग से लेकर के जूते तक ओके करके भेजते हैं, लेकिन वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावक की भी सोच सरकारी ही हो जाती है।
लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों का परिणाम क्यों अच्छा होता है। मैं पूछता हूँ, आपने कभी इसका कारण जानना चाहा है? नहीं, मैं बताता हूँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के 99% बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते ही हैं तो फिर ट्यूशन क्यों? ट्यूशन इसलिए कि बच्चे दुगुना पढ़ें, दुगुना मेहनत करें। क्योंकि जब बच्चे टास्क पूरा नहीं करेंगे तो स्कूल से बातें सुननी पड़ेगी और हो सकता है स्कूल से नाम काट के हटा भी दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो छात्रवृत्ति, पोशाक और एमडीएम के लिए शिक्षक से ही झगड़ फिरते हैं। शिक्षक के सम्मान के साथ भी खेल जाते हैं। ट्यूशन लगाना तो खैर दीवा स्वप्न है। प्राइवेट ने होमवर्क पूरा करने पर, स्कूल में सज़ा मिलने पर अभिभावक कुछ नहीं बोलते हैं। और सरकारी में 100 गलती के बाद भी अगर गलती से एक छड़ी लगा दिए तो अभिभावक पूरा स्कूल अपने सर पर उठा लेते हैं। जी हाँ, अभी यही हाल है, यही स्कूल का हाल है, यही समाज का हाल है। एक अध्यापक आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब बना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर मिल करके भी एक अध्यापक नहीं बना सकते हैं। ये सच्चाई है। अगर आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया होता तो वो कुछ नहीं बन पाता। बस यही वैल्यू है अध्यापक की। वो हमेशा दूसरों को बनाता है, अपने आप को नहीं। दिया खुद को जल करके दूसरे को रोशनी देता है, लेकिन उसके अंदर खुद ही अंधकार छाया रहता है। एक सरकारी अध्यापक शिक्षण कार्य के अलावा करते हैं, उतना ही कार्य अगर अन्य सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाए तब चीखने चिल्लाने लगेंगे। कभी आपने सुना है कि किसी दूसरे विभाग के कर्मचारी का स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रतिनियोजन हुआ है? नहीं सुने होंगे आप। हंसी लगती होगी आप लोगों को, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक शिक्षक को किसी भी विभाग में गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक नहीं है, मास्टर हो चुका है, हर काम में मास्टर है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ शिक्षक प्रतिनियोजित नहीं है। एक ग्राम सचिव के कार्यालय से लेकर के बीडीओ, एसडीओ और डीएम कार्यालय तक में शिक्षक प्रतिनियोजित हैं। लगता है जहाँ शिक्षक ना हो वहाँ कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए किसी भी विभाग में काम का बोझ बढ़ता है तो शिक्षक की याद आती है। अब ये शिक्षक स्कूल के लिए बहाल थे या फिर सरकारी ऑफिस के लिए बहाल थे, किरानी के लिए बहाल थे, ये समझ में नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ बच्चों का हक खुद पदाधिकारी ही मारते हैं। जिन शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए उनमें से लगभग 3 से 4% शिक्षक तो प्रतिनियोजन कार्य में लगे रहते हैं। जिनको लगता है कि सरकारी अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं, वो एक दिन बारी बारी से स्कूल में पढ़ा कराएं, तब पता चलेगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक फरमान आया कि सरकारी अध्यापकों को कांवर ले जाने वालों के सामने नाचना गाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, पैर दबाना होगा। क्या ये काम है अध्यापकों का? अन्य सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं लगाया जाता इन कामों में? दूसरे विभाग में ऐसे आदेश आ जाएं तब धरना प्रदर्शन करने बैठ जाएंगे ये लोग। आदेश आया है कि अध्यापकों को शराब पीने वालों पर नज़र रखनी होगी, खुले में शौच करने वालों को रोकना होगा, उनका डेटा तैयार करना होगा। पशु गणना और गर्भवती गणना जैसे 2.5 दर्जन गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं शिक्षकों से। क्या ये काम है अध्यापकों का? आप खुद ये इन प्रश्नों का जवाब सोचिए। अगर अध्यापक ये काम करेगा फिर पढ़ाएगा कब? अपेक्षा करते हो कि ये सब काम भी करें और अध्यापन भी करें तो शिक्षक अपने कर्तव्यों को कैसे निर्वहन करेंगे? स्कूल में प्रत्येक आयु वर्ग का अध्यापक मोबाइल चलाता मिलता है। हर समय लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। देखते ही मन नफरत से भर जाएगा कि देखो फोकट में कुर्सी तोड़ रहा है। शिक्षक कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब उनके पास जाकर देखते हैं तब पता चलता है कि वो अब अध्यापक बचा ही नहीं है, वो तो बेसिक से लेकर बैंक तक का क्लर्क बन चुका है और व्हाट्सएप पर आए आदेश पर रिपोर्ट बना रहा है। अध्यापक जिनके अनुभव का लाभ विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, वो फ़ोन पर धुंधली होती आंखों के साथ विभाग के कार्य कर रहा है, क्योंकि आजकल सभी आदेश व्हाट्सएप पर ही आने लगे हैं। कभी दवाई बांट रहा है तो कभी अंडा बांट रहा है, कभी बोरा बेच रहा है तो कभी सब्जी खरीद रहा है, कभी पानी की गुणवत्ता चेक करा रहा है तो कभी ड्रेस के रुपए के ऑनलाइन नंबर, आधार नंबर और खाता नंबर भेज रहा है। दूसरे दिन के बाद जो उन गरीब बच्चों को देखता है कि उनको खाना खिलाने के अतिरिक्त आज हम क्या दे पाए, वे सोच में पड़ जाते हैं कि सरकारी तंत्र की बहुत ही खराब स्थिति है। किंतु शिक्षक कार्रवाई के डर से हर सूचना, हर कार्य बिना सवाल किए करता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई सवाल विभाग से पूछा जाएगा
तो वैसे ही सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप आप पर लगा दिया जाएगा और प्रपत्र क गठन की धमकी दी जाती है। यहाँ तक कि बर्खास्त करने की बात तक कह दी जाती है। अब शिक्षक ठहरा निरीह प्राणी, उसके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी बूढ़े माँ बाप हैं, जिनकी दवाई उनके ही वेतन पर टिका है, इसलिए अपना चौ तक नहीं अलगाते हैं। अखबारों में खबर छपती है कि एक जिला में 20 अध्यापक गैर हाजिर पाए गए। अब कैसे होगी पढ़ाई, यानी कि पूरे जिले की पढ़ाई 20 अध्यापक के गैर हाजिर होने से पढ़ाई नहीं होगी। जब पता लगाया जाता है कि पूरे जिला में 1000 अध्यापकों में से 20 नहीं आए, मतलब 2% गैर हाजिर, और हल्ला हो जाता है, अखबार की प्रमुख खबर बन जाती है। क्या किसी विभाग में 98% उपस्थिति मिलती है? नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन हो हल्ला तक नहीं होता है। अन्य सरकारी विभागों में हाजिरी लगाने के बाद पान खाने चले जाते हैं, लंच टाइम में 3 घंटे तक समय लेते हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं। अगर आप सभी को सरकारी स्कूल और सरकारी अध्यापक पसंद नहीं हैं तो जाइए सरकार से मांग कीजिए कि सभी सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया जाए और निजी स्कूल खोल दिया जाए। फिर जब सरकारी स्कूल नहीं होंगे तब सरकारी अध्यापक भी नहीं होंगे और तब आपके बच्चे का भविष्य भी खराब नहीं होगा। इसलिए जाइए, अपने बच्चे को बचाइए, अपने बच्चे के भविष्य को बचाइए। हम अध्यापक तो हमेशा ही आपकी और आपकी बच्चों की खुशी चाहते हैं, लेकिन उन गरीब गुरबे के बच्चों का क्या होगा जिन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने और ट्यूशन कराने की हैसियत नहीं है? उनका क्या होगा? इस पर भी विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि वे निजीकरण के चक्की में पीसकर शिक्षा से हमेशा हमेशा लिए वंचित हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।